बच्चों, हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संख्याएं कक्षा 5वीं की, और इसमें हम जो है पढ़ लिए हैं, अभी तक का पढ़ लिए हैं संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना। आज जो बारी है वो है स्थानीय मान की। स्थानीय मान को हम सीखने वाले हैं। स्थानीय मान को सीखेंगे उससे पहले हम टाइमर सेट कर लेते हैं। हमारा जो क्लास कितने मिनट की रहेगी? 10 मिनट की रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। जैसे ही 10 मिनट से आगे बढ़ती है हम दूसरे वीडियो अपडेट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। स्थानीय मान, जैसा कि इसके पहले में भी हल्का सा चर्चा हो गया था कि स्थानीय मान क्या है। आज जो है हम प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना सीखेंगे और संख्या का विस्तारित रूप भी सीखेंगे। तो एक जैसे कि एक उदाहरण है वो ये कि 4, 8, 5, 6, 7 एक संख्या है। तो इस संख्या का हम स्थानीय मान प्रत्येक अंक का हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा अंक जो है क्या कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर जो 7 है वो क्या है? पीछे से हम यदि देखें, मतलब आपके दाईं ओर से बाईं ओर की ओर जाएं इधर से, तो 7 क्या है? 7 जो है इकाई है। इसका जो स्थान है क्या? इकाई स्थान। फिर ये 6 जो है दहाई स्थान है, और 5 जो है ये सैकड़ा है, ठीक, जिसको हम 100 भी बोलते हैं। और 8 जो है आपका 1000 है। 4 जो है आपका 10,000। तो ये इसका स्थान का मान है। तो उसके आधार पे जो है उसका वो कहना चाहिए मान रहेगा, है ना। हम इसको जो है 7 को तो 7 बोल देंगे, लेकिन 6 को जो है केवल 6 नहीं बोलेंगे, वो जो है 6 दहाई है ना। 7 को हम इकाई का जो मान रहता है वो 1 के बराबर होता है ना। तो 7 गुणित 1 ये माने तो 7 एकम 7, ठीक है। दहाई मतलब 10, उसका जो वजन होता है वो 10 का है, समझिए। तो 6 गुणित 10, तो 6 दहाई यानी 6 का गुणा 10 से हो गया, यानी 60 है वो, ठीक है। उसी प्रकार से 5 सैकड़ा मतलब 5 का गुणा 100 से होगा तो 500। और इसी प्रकार से 8 का 1000 है, तो 8 का गुणा जो है 1000 से होगा, क्योंकि वो 1000 के जगह में है ना, इसलिए वो हो जाएगा 8000। और उसी तरीके से देखें तो 4 का जो जगह है वो 10,000 के में है, इसलिए जो है वो हो जाएगा आपका 40,000, ठीक है। वो क्या हो जाएगा उसका मान? 40,000। तो जब भी प्रश्न पूछे, मान लो ये प्रश्न है आपका कि 48,567 में 48,567 में 8 का स्थानीय मान बताइए। किसका मान? 8 का स्थानीय मान। तो आपको जो है क्या लिखना है? 8 का स्थानीय मान। 8 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 की जगह में है, इसलिए 8 का स्थानीय मान हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान 8000। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो ये पूछता है कि स्थानीय मान क्या है, और एक पूछेगा कि इसका विस्तारित रूप लिखिए। तो ठीक इसी तरीके से इसका विस्तारित रूप, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि 4 जो है, 4 का स्थानीय मान क्या है? 40,000। तो 40,000 धन, फिर ये 8,000, फिर 5 का स्थानीय मान क्या है? 500, फिर 6 का स्थानीय मान 60, और 7 का 7, ठीक है। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया। तो ये विस्तारित रूप भी आपको लिखना आ जाएगा। तो ये आपको जो है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान और विस्तारित रूप लिखने के लिए आता है, जो कि आसानी से आप वो लिख पाओगे। आज समय है, इसलिए हम दूसरा जो सीखेंगे उसको लेते हैं, और वो ये है कि परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या है, इसको हम सीखेंगे, परवर्ती और पूर्ववर्ती को। तो हम देखते हैं कि परवर्ती यानी क्या होता है और पूर्ववर्ती यानी क्या होता है। पूर्ववर्ती यानी ठीक पहले की संख्या, नाम से स्पष्ट है। पूर्व यानी जब भी आपका शब्द आएगा पूर्व शब्द, पूर्व यानी होता है पहले, तो पहले का शब्द
और पर यानी बाद का शब्द, ठीक है। तो जैसे पहले यानी अब ये हम एक उदाहरण लें कि मान लो है 99, तो 99 का जो पूर्ववर्ती, इसका पहले का जो संख्या है वो क्या है, 98 है, और इसका जो परवर्ती संख्या है वो 100 है, ठीक है। ये पूर्ववर्ती संख्या 98, किसका पूर्ववर्ती, 99 का, और 99 का परवर्ती संख्या जो है हो जाएगा आपका 100। बहुत सिंपल है। आप नाम जो है एक समान लग रहा है, पूर्ववर्ती परवर्ती, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करता है, वैसा कुछ नहीं है। पूर्व यानी होता है पहले का, कि इसके पहले कौन सा शब्द आया, ठीक है। मान लो हम ये कहें कि 1000 का पूर्ववर्ती क्या है, तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 999, और इसका परवर्ती 1001, ठीक है। तो किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, और ठीक उसके बाद की संख्या जो है परवर्ती संख्या कहलाती है। तो ये आपको भी ये भी समझ में आ गया होगा। आज हम फिर देखते हैं, ये हैं कि थोड़ा सा समय और मिला है हमको, तो संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम हम ये देख लेते हैं। संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है। तो संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम, आरोही यानी होता है आरोही सीढ़ी को बोलते हैं, है ना, जो चढ़ने का। तो उसमें जो है आप देखोगे कि चढ़ते हुए जा रहा है। मान लो हम इसको सीढ़ी मान लें, तो पहले छोटा सीढ़ी, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा। तो ये आरोही है, आरोही क्रम। इसलिए आरोही क्रम को बोलते भी हैं बढ़ते क्रम। क्या क्रम, बढ़ते क्रम में जमान रहता है। अवरोही यानी होता है घटते क्रम। अवरोही यानी घटते क्रम, उसके उल्टा, है ना, पहले बड़ा शब्द रहेगा, फिर छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होगे ये। तो इसको संख्याओं में देखेंगे, हम तो गणित पढ़ रहे हैं ना, तो संख्याओं में देखते हैं। मान लो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, फिर वो समझ में आ जाएगा आपको। एक संख्या है कि 15,775 एक हो गया, फिर ये हो गया 25,525, फिर ये 20,950, और फिर 15,975। अब इसमें जो है जब भी आपको जो है आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले क्या मैं बोला, आरोही में छोटा संख्या, जो छोटा संख्या, तो हम जो इसका स्थानीय मान है, जो बड़ा स्थानीय मान है, उसकी ओर हम पहले देखते हैं। तो हम सीधा सीधा जो है ये देखेंगे, पहले तो ये देख लें कि कितना बड़ा वो संख्या है। तो उसके लिए गिन लेते हैं हम अंकों को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस दृष्टि में देखें तो सभी जो है अंक जो है बराबर अंक के हैं। तो फिर हम 10,000 वाले जगह को देखते हैं, तो 10,000 में इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो दोनों में से पहले कोई आएगा। फिर इतना में तो दोनों बराबर हैं, तो फिर दूसरा 1000 वाले में देखते हैं, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। फिर देखते हैं सैकड़ा में, तो सैकड़ा में देखें तो ये 700 है, 900 है, तो छोटी संख्या क्या कहलाएगी, ये पहली वाली। तो 15,775 को पहले लिखेंगे, फिर इससे जो बड़ा है वो 15,975 है। फिर उसके बाद देखते हैं इन दोनों संख्या में कि कौन सा बड़ा है। तो ये 2 है, सामने वाला 10,000 में, इसमें भी 2 है, तो इसमें जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा है। तो फिर हम 1000 वाला को देखते हैं, तो 1000 में देखते हैं कि इसमें 0 है जी, तो ये हो जाएगा 20,950 को लिखेंगे उसके बाद। और फिर सबसे जो बड़ी संख्या है वो आपका 25,525। तो ये हो गया आपका बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या करना रहेगा आपका, सबसे पहले छोटी संख्याओं को लिखना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी संख्या को आपको बढ़ाना है, ठीक है। और अवरोही में क्या होगा, अवरोही में जस्ट इसका उल्टा, पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे। जैसे इसी मामले में हम देखें तो 25,525 जो है पहले रहेगा, और ये इधर मुंह खुल जाएगा, जिधर मुंह खुला रहेगा इसका, ये मुंह है, चोंच है समझिए, तो जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ी संख्या है, तो उसको पहले लिखेंगे। फिर 20,950 को लिखेंगे, फिर उससे जो छोटी है 15,975 को लिखेंगे, फिर उससे जो है छोटी ये 15,775
75 रहेगा। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो बहुत ही सरल है। आपके जो क्लास के स्तर के अनुसार देखें तो 5 अंकों की संख्या वाली आपका जो है अंक आती है, तो उसी को जो है आपको जमाना है। तो वही पहले अंकों को गिन लेना, फिर उसके बाद जो है स्थानीय मान के आधार पर अंकों को देखना कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हो गया, हमारा टाइम जो है 10 मिनट का हो गया। तो हम फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।